So we will start the session with 3 Om chanting. Just close your eyes, relax, relax your entire body, starting from tip of your toes till top of your head. And we will chant 3 times Omkaras. Let's start. A deep breath in. Om. Breathe in. Om. Breathe in. Om. Gently move your palms. Let your eyes. Feel the flow of energy through your palms into your eyes. Normal breathing. Move your palms on your face, on top of your head, and gently blinking your eyes. Open your eyes. Welcome back. Let's start today's session on how you can control your lifestyle diseases with the natural therapy. With this, I request Arun sir to share his knowledge on this and walk us through for the session. Thank you, sir. Thank you, madam. Welcome everyone in today's demo session. हम लोगों ने देखा है कि आज हर घर में डायबिटीज, थायराइड एंड हाई ब्लड प्रेशर जो है एक कॉमन बीमारी हो गई है, और ये एक्चुअली आपका गलत जीवन शैली की वजह से आपके अंदर पैदा होता है। और इसको हम अगर अपनी जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में अगर हम कुछ चेंज लाएं और कुछ टेक्निक्स को यूज करें, यौगिक क्रियाओं को, नेचुरोपैथी को, एक्यूप्रेशर को, EFT टेक्निक्स को, तो इन बीमारियों पर हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। और जो डोज ऑफ मेडिकेशन है वो आपका बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यू विल फील दैट यू डोंट रिक्वायर एनी मेडिसिन एट ऑल। तो इस सेशन को शुरू करने के पहले मैं पहले डिस्कस करूंगा कि लाइफ स्टाइल डिजीज होते क्या है। Yes, just a minute. Yes. हमारा मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ का मतलब होता है आवर क्वेस्ट फॉर अमासिंग वेल्थ एंड कंफर्ट, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, आलस्य भरा जीवन। हम सोफे पर बैठ करके ही टीवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज रिमोट आ गया, रिमोट कल्चर हो गया है। इस कल्चर से हम अपना सारा काम कर रहे हैं। सो फिजिकल एक्टिविटीज हैज बीन रिड्यूस्ड टू मिनिमम, सबसे कम हो गया है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं रहा। ज्यादातर लोग जो हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं या अवॉइड करते हैं। तो ऐसे लोग अपने अंदर में जो 70% डिजीज जो है वो खुद जेनरेट करते हैं,
एंड गलत जीवन शैली की वजह से रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से जो बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं उनको हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज जो है आपके, इसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? बाय फॉलोइंग अ योगिक लाइफ स्टाइल, बाय इंक्लूडिंग योगा। एंड in this session we will discuss some of the major lifestyle diseases which is impairing our life in every household. हर घर में आपको इसके पेशेंट मिलेंगे, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी मिलेंगे, और इसको हम अपने लाइफ स्टाइल डिजीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस सेशन में हम 1 by 1 3 मेजर डिजीज जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हाउ दे कैन बी मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रेमेडीज। नेचुरल रेमेडीज इज अ वेरी वास्ट टर्म, it includes so many aspects of the alternative therapy. Lifestyle disease and their root causes. आप देखेंगे कि ये एक, हम लोग इस तस्वीर में एक पेड़ दिख रहा है, we are seeing a tree. This is a tree of lifestyle diseases, and इसका जो रूट्स है वो रूट कॉज क्या है? अनहेल्दी डाइट, इनएक्टिविटी दैट इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ सोशलाइजिंग। आप हैप्पी कैसे रहें? सोशलाइज नहीं करते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, अपने घरों में टीवी ऑन करके बैठे हुए हैं, अपने में कॉन्फाइंड हो गए हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट कॉज फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप एपनिया, आपको अगर रात में नींद नहीं आती है। इफ यू आर लिविंग एंड वर्किंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। प्रोसेस्ड हैवी इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, पिज्जा, बर्गर्स और इस तरह पॉलिश्ड, मतलब ऐसे सीरियल्स हम खाते हैं जो जिनसे न्यूट्रिएंट्स, जिनका न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो चुका है, जो न्यूट्रिशन अपना गंवा चुके हैं। तो ये रूट कॉज हैं। इसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिजीज हम अपने अंदर में खुद पैदा करते हैं, और वो क्या है? ओबेसिटी सबसे बड़ा है, रीजन है। थायराइड ग्लैंड, imbalance of hormones, thyroid hormones, anxiety, चिंता करना, स्ट्रेस करना, डायबिटीज, आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ना, कैंसर, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज में है। पीसीओएस, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या होता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है तो नॉर्मली लेडीज में मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और फीमेल हार्मोन कम हो जाता है, तो इनके ओवरी पर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, और वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, गायनी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ये भी जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इट इज कॉल्ड पीसीओएस। हार्ट डिजीज, हृदय रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस के बारे में, ये भी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, दोनों एक चीज है। तो ये सारे जो हैं लाइफस्टाइल डिजीज हैं, और जिनका रूट कॉज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इंटेक, मच इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, वर्किंग और लिविंग अंडर ए स्ट्रेसफुल कंडीशन, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, बहुत ज्यादा मटन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चिकन खा रहे हैं, मसालेदार भोजन खा रहे हैं, ये सब जो है रूट कॉजेज हैं लाइफस्टाइल डिजीज के। तो सारे को, सबको तो डिस्कस करना संभव नहीं है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस
हम लोग इसमें 3 बीमारियों को जो कॉमन है एंड इट इज फाउंड इन एवरी हाउस होल्ड, दैट इज थायराइड, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, इसको डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्यों होते हैं, कि इनके लक्षण भी डिस्कस करेंगे एंड हाउ नेचुरल रेमेडीज हेल्प अस टू मैनेज दीज डिजीजेस। पहले आता है थायराइड। थायराइड में हम देखेंगे कि ये हमारा ब्रेन का निचला हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसके नीचे दूसरा हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों के सेट में पिट्यूटरी ग्लैंड आता है और उसके नीचे रहता है गले के ऊपर में, हमारे ग्लॉटिस के ऊपर में थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड की बीमारी कब होती है? ड्यू टू सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हेरेडिटरी प्रॉब्लम, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, ओबेसिटी, इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा ये ग्लैंड के बीच में इनका फंक्शनल डिसइम्बैलेंस आता है। और ये जो T3 T4 का प्रोडक्शन जो हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये T3 T4 कंट्रोल करते हैं। तो इनके प्रोडक्शन में या तो बहुत ज्यादा आ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो T3 हार्मोन है इसको एक्टिव हार्मोन कहते हैं एंड T4 को पैसिव हार्मोन कहते हैं। और ये क्या होता है कि जब या ज्यादा होगा या कम होगा, जब ये सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड जब इसको सिक्रीशन करता है तो हमारे ब्लड में ये मिल जाता है और ब्लड में क्या करता है, एक बाइंडिंग प्रोटीन होती है TBG जिसको बोलते हैं, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसके साथ में ये बाइंड कर जाता है। और जब शरीर को जरूरत होती है T3 का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, तो ये ब्लड में रिलीज होता है। लेकिन जब डिसबैलेंस होगा तो ये या तो ज्यादा पैदा होगा या कम पैदा होगा। उस केस में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के ऊपर में मैसेज जाता है ब्रेन में, ये ब्रेन में ये मैसेज गया कि आपके शरीर में जो है फिजिकल बॉडी में थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो उस समय हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH जो है थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को थ्रू से थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि यू प्रोड्यूस T3 T4 और इफ इट इज इन एक्सेस प्रोडक्शन देन रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन। तो ये जो डिसइम्बैलेंस हो गया थायराइड का, इसको हम कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है, आप कैसे समझेंगे कि हमको थायराइड की समस्या है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, इस डायग्राम में हम लोगों ने बतलाया है कि 2 तरह के हमारे थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपो मीन्स कम, जब हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 कम प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। हाइपोथायराइड का कैरेक्टर होता है कि आपके बाल बहुत तेजी से गिरने लगेंगे, आप हमेशा थकान महसूस करेंगे, आपका सर्दी खांसी लगने का, आपको बार बार सर्दी खांसी का अटैक होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, आप बहुत मोटापा आप में, लेडीज में स्पेशली इन लेडीज जो है वो वेट गेन करने लगती हैं, उनका स्किन ड्राई हो जाता है। ये सब लक्षण अगर आपके अंदर में पैदा हो रहे हैं, आइदर वन और मेनी, तो आप समझ लीजिए यू शुड चेक योर थायराइड प्रोफाइल। और हाइपरथायराइड में क्या होता है, आपके बाल बहुत पतले हो जाएंगे, गिरेगा नहीं, ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब जरा भी उसको झटका लगा वो टूट जाएगा। ट्रबल इन स्लीपिंग, एक्सेस आपको भूख लगेगी, वेट लॉस होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एंजाइटी बहुत आएगा और आपका स्किन हमेशा मॉइस्ट रहेगा, ऐसे टच करेंगे तो मॉइस्चर उसमें
फील होगा। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। तो ये मेनली लाइफस्टाइल डिजीज है और गलत जीवन शैली की वजह से ये डिसइम्बैलेंस जो है इन प्रोडक्शन ऑफ द T3 T4 हार्मोन ये होता है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। इसके बारे में दूसरा बात मैं बतलाऊंगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। सपोज आपके शरीर में थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, थायरॉक्सिन की दवा खा रहे हैं और उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं एज अ फूड। ये डिसइम्बैलेंस कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में पैदा कर देगा और आपको लाचार कर देगा। तो हम जो है थायरॉक्सिन लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, इट इज जस्ट लाइक फूड सप्लीमेंट। ये हमेशा ख्याल करेंगे और हम लोग आगे बतलाएंगे कि थायराइड के लिए क्या नेचुरल पैथी है, क्या योगा है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ थायराइड, ये हमने बतलाया 2 तरह का थायराइड होता है। डायबिटीज, अब दूसरा मेजर बीमारी जो हर घर में पाया जाता है दैट इज, जिसको हम मेडिकल टर्म में डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जब हमारा बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं या डायबिटीज कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी सेल्स है। व्हेन लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड आर कंट्रोल्ड, ये जो ग्लूकोज का लेवल होता है खून के अंदर में, इसको एक हार्मोन होता है इंसुलिन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ endocrine gland called pancreas which is made by the pancreas। तो जब ये हार्मोन आपके शरीर में कम बनेगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा और सेल्स में, टिश्यूज में, मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, वहां पर आपको जो है ग्लूकोज का कंजम्पशन जो है नहीं हो पाएगा, कंज्यूम नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ये क्या करता है, इंसुलिन ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स एंड टिश्यूज में ले जाता है और वहां ऑक्सीजन के साथ में सेल के अंदर में जब कर देता है तो इट गेट्स बर्न देयर एंड प्रोड्यूस energy for repairing of the cell, generation of new cells and performing other cellular activities and metabolic activities के लिए ये होता है। तो ये जो ग्लैंड है ये हमारे स्टोमक के नीचे होता है और जब ये आइदर इंसुलिन नहीं बनाता है या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन बनाता है तो ये जो है डायबिटीज रिजल्ट करता है। एंड डायबिटीज 2 तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है इट हैपेंस ड्यू टू इंसुलिन इनसफिशिएंसी, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। एंड टाइप 2 डायबिटीज 40 इयर्स के बाद में होता है आदमी में। इसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, आइदर ड्यू टू ओबेसिटी और रॉन्ग सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बॉडी डू नॉट एक्सेप्ट द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम एक डायग्राम के जरिए हमने बतलाने की कोशिश की है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टोमक जो है फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। और ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक के नीचे ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ये इंसुलिन क्या करता है, इस ब्लड ग्लूकोज को ब्लड यहाँ सेल्स में एंड बॉडी में इफेक्टिवली लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर ये कम होगा, कम प्रोड्यूस होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा और पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस सफिशिएंट इंसुलिन बट इट इज रेजिस्टेंट टू
इफेक्टिव यूज। ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा मेडिकल जार्गन में नहीं जा करके हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके में बतलाया कि ये डायबिटीज होता क्या है। इसके बाद में इसका आप कैसे पकड़ेंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, क्योंकि ये जो है, ये बीमारी जो है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू आर सफरिंग विद डायबिटीज। जब आप ब्लड टेस्ट, until and unless you get your blood tested, you won't come to know that you are suffering with the diabetes। तो इसमें क्या होता है, रूट कॉज आपको पकड़ना होगा। पहला है, अगर आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत है, यूरिनेशन की जरूरत है, तो समझिए कि आप देयर इज समथिंग गड़बड़। थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। टायर्डनेस, आप में थकान, हमने बतलाया ना कि काफी थकान महसूस होगी। वेट लॉस होगा, डायबिटिक पेशेंट का वेट जो है सो कम होता जाता है। ब्लड विजन, उनको आई साइट में प्रॉब्लम आती है, धुंधला दिखने लगता है। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, कहीं चोट लग गया या कट गया तो वो चीज जो है जल्दी घाव भरता नहीं है। थ्रस और जेनाइटल इचिंग, आपके जांग की जड़ों में या फीमेल्स में जेनाइटल्स में, उसमें प्लूराइटिस जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वो ड्यू टू एक्सेस शुगर इन द ब्लड होता है। रीजन है कि जहां पे ज्यादा शुगर होगा, शुगरी इन्वायरमेंट में, इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेज। ये काफी इसमें हेल्प करता है। तो हम इसको जो है, अगर इसमें से किसी 2-4 कैरेक्टर अगर आपके अंदर में दिखलाई पड़ रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन एंड गेट योर ब्लड टेस्टेड फॉर डायबिटीज। कॉजेज क्या होते हैं डायबिटीज के? कॉजेज ऑफ डायबिटीज में क्या है? पहला सबसे बड़ा कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आलस्य भरा जीवन शैली और लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। मॉर्निंग वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बिछावन पे खा रहे हैं, बिछावन पे पड़े हुए हैं, 10 बजे 12 बजे तक सो रहे हैं, सुबह में उठना नहीं है, टहलने नहीं जाना है और खाने का भी कोई शेड्यूल नहीं है, तो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहलाता है और ये डायबिटीज का मेजर रीजन है, मेजर रीजन। दूसरा है कि व्हेन यू लिव और यू वर्क अंडर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, दिस कॉजेज ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। एंड इसीलिए डायबिटीज को हम लोग साइकोसोमैटिक डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिंग विद द ब्रेन। जब भी आप स्ट्रेस में आएंगे आपका डायबिटीज लेवल बढ़ जाएगा। यू चेक इट, आप इसको चेक करके देख लीजिए। अगर घर में इमरजेंसी हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, परेशान है, आपको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीज। तीसरा रीजन है फैमिली हिस्ट्री और हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को, मैटरनल अंकल को, इन लोगों को हुआ तो वहां से ये आप में आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन शैली को ठीक रखेंगे, अपने चेंजेस ले आएंगे लाइफ स्टाइल में, तो ये हेरेडिटरी फैक्टर या फैमिली फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स को, फादर को, मदर को बहुत ज्यादा डायबिटीज था और उनको डायबिटीज नहीं है, दे आर लिविंग डायबिटीज फ्री लाइफ। और चौथा रीजन है ओवरवेट। दिस रेजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। जितना ज्यादा आप मोटे होंगे, आपके अंदर में क्या रीजन क्या है, मोटा होइएगा, फैट का लेवल बढ़ेगा। फैट क्या करेगा, सेल्स एंड टिश्यूज को इन्वेलप कर लेगा। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन वहां तक ब्लड शुगर को लेकर के पहुंच नहीं पाएगा सेल्स एंड टिश्यूज में, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन क्रिएट करेगी और उसमें आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एज,
एज के साथ में भी डायबिटीज होता है। टाइप 1 अकर्स इन चिल्ड्रन और टीन्स बिलो 30 इयर्स ऑफ एज। ये दिस इज टाइप 1 हैपेंस ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन। एंड टाइप 2 क्या होता है, डेवलप्स आफ्टर एज 40 एंड इट one develops it due to insulin resistance। मतलब इंसुलिन बन रहा है बट वो काम नहीं कर पा रहा है, बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है। तो ये है मेन कॉजेज ऑफ डायबिटीज। अब तीसरा जो सबसे कॉमन बीमारी है हाइपरटेंशन का, इसको हम देखेंगे कि हाँ, इसको हम लोग देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। ये जब हमारे ब्लड वेसल्स, आप यहाँ देखेंगे इसमें, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ठीक करूं, इस जगह कर दूं, तो आप देखेंगे कि जब इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जमा हो जाता है, यहाँ आप देखिए ये जो येलो मैटर है ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, और क्या करता है यहाँ पर जो माने विड्थ ऑफ द आर्टरी जो है, ब्लड आर्टरी जो है रिड्यूस कर देता है एंड ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो हार्ट को चूंकि सारे अंगों में ब्लड को पंप करना है तो उसे क्या होती है और तेजी से प्रेशर करना पड़ता है प्रेशर के साथ में। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और ये अगर इसको आप सही तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ऊपर से देखने में आदमी एकदम नॉर्मल रहता है और पता नहीं चलता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर ये डैमेज करते रहते हैं। तो इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड द डिजीज कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो हमने बतलाया अभी कि बिल्कुल नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेड हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाएगा। ये देखिए हार्ट फेल्योर के कंडीशन में क्या मसल्स लैप्स कर जाते हैं और वो पंप नहीं कर पाते हैं, फिर इसी को हार्ट फेल्योर बोलते हैं। और आपको स्ट्रोक आ सकता है और दूसरा हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब हाई ब्लड प्रेशर का रिजल्ट है। किडनी फेल हो सकता है। तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं इसको, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखिए। इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड it may cause a stroke in the brain, it may cause loss of vision, it may cause heart failure, it may cause heart attack, it may kidney disease or failure of the kidneys and sexual dysfunction। हाई ब्लड प्रेशर में एंड डायबिटीज में क्या होता है, डिसइरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और वो सेक्सुअली दे बिकम इनएफिशिएंट। तो ये बीमारियां हैं और ये 3 हर घर में पाई जा रही हैं। इसको हम अब डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन भी होगा, सिंपली हमको फॉलो करने की जरूरत है। इसमें हाउ योगा, रोल ऑफ योगा टू कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीजेज। इससे हम लोग क्या होते हैं, जब हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जब योगा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रैक्टिस ऑफ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन विथ स्मार्ट फूड चॉइसेस, फूड चॉइस भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए, तो दे हेल्प इन कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीजेज to such an extent you do not need medication। बहुत दवा लेनी पड़ेगी तो वो बहुत कम लेना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा है योगा प्रोवाइड्स इट्स प्रैक्टिशनर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड माइंड। आपके माइंड, शरीर और दिमाग के अंदर में बेटर कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो
डेवलपमेंट होता है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। मतलब आपकी पर्सनालिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास, जिसको होल एज अ होल काफी अच्छा विकास होता है। एंड इसके बाद में और दूसरा योगा कैसे हेल्प करता है, जब हम यौगिक एक्सरसाइज करते हैं इट इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। For what? For providing nutrition to each and every cell and tissues of the physical body. For what? For repairing and generation of new cells, performing metabolic activities. इस सब के लिए ये योगा हमको हेल्प करता है। तीसरा है it improves our metabolic activities of the body and it rejuvenates the energy chakras which become sluggish and lose their efficiency due to aging and sedentary lifestyle। क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। सहस्रार चक्र दैट इज ब्रेन, आज्ञा चक्र दैट इज हाइपोथैलेमस, एंड विशुद्धि चक्र दैट इज थायराइड ग्लैंड, अनहत चक्र हार्ट एंड लंग्स। ये सब जो चक्राज हैं ये एजिंग के साथ में आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो इनका ये स्लगिश हो जाते हैं और इनका परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाता है, दे लूज देयर एफिशिएंसी। तो इसको हम लोग, ये जो योगा होता है ये इसको मेंटेन करता है एंड हेल्प करता है कि आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये बढ़ा दे। नेक्स्ट हम आएंगे योगासनास, प्राणायामा एंड मेडिटेशन। हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे, हम लोग आसनास के जरिए मैनेज करेंगे। फिजिकल पोस्चर्स आपने देखा होगा, जो लोग यहाँ पर 1 मंथ से योगा का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा कि वी एवरीडे परफॉर्म फिजिकल पोस्चर्स। आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग ब्रेथ एंड प्राणिक एनर्जी, हम प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज ये प्राणायाम करते हैं। और आर्ट ऑफ कमिंग डाउन योर माइंड, मेडिटेशन करते हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए। और योगा का इतना सारा बेनिफिट्स है जो सभी तो बतलाना बहुत मुश्किल है, बट उसमें से कुछ हम लोग बतला सकते हैं कि ये इतना सिंपल होता है योगा कि इसको हर आदमी परफॉर्म कर सकता। अब जैसे मैं बतलाता हूँ लंग्स रिजुविनेशन में आप इस तरह से हाथ कीजिए, सांस रोक के रहिए, इट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। तो योगा इज जेंटल मूवमेंट विच कैन बी परफॉर्म बाय एनीवन। इट इज अफोर्डेबल फॉर ऑल इन द सोसाइटी। समाज का जो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, हर आदमी के लिए योगा सुटेबल है। योगा एंड प्राणायामा मेक्स यू फील गुड, आप लोग अच्छा फील करते हैं योगा एंड प्राणायामा को। एंड योगा बैलेंसेज योर लाइफ स्टाइल फ्रॉम इनसाइड आउट, आपके अंदर की बात को बाहर ले आता है और ये आपके लाइफ स्टाइल को बैलेंस करता है। ये सब बेनिफिट्स है। योगा रेजुवेनेट्स योर इंटायर बॉडी, पूरे शरीर की ओवरऑलिंग करता है। Meditation calms down your mind and reduces your stress and brings down your sugar level। उसको भी जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा शुगर लेवल कम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यौगिक वेज ऑफ मैनेजिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेस, हम कैसे अपने लाइफ स्टाइल डिजीज को कंट्रोल करेंगे। इसमें देखिए एक डायग्राम के जरिए हमने बतलाने की कोशिश की है यौगिक वेज ऑफ मैनेजिंग लाइफ स्टाइल। सबसे पहले हम लोग अपने लाइफ में, डेली लाइफ में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, योगासना, प्राणायामा एंड मेडिटेशन, ये 3 चीज करेंगे। उसके बाद में और नीचे आएंगे, फिर कुछ दिन जब ये आसना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन का जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग नेचुरोपैथी, डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी, जैसे हमने बतलाया डिटॉक्स मतलब शरीर के अंदर में जो विष जमा है उस विष को कैसे निकालेंगे, ये डिटॉक्स की क्रिया होती है। जैसे जल नेति, जल नेति इज वन ऑफ देम, सूत्र नेति इज वन ऑफ देम, कुंजल क्रिया जो मैंने आप लोगों को कल परसों बतलाया वो हो सकता है। लघु संघ प्रक्षालन जो नीचे का इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉशिंग करते हैं
वो। तो ये जो नेचुरोपैथी डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी जो है उसमें हेल्प करता है। तीसरा है इमोशनल हीलिंग EFT। क्या होता है, कभी कभी हमारा इमोशनल थेरेपी की जरूरत होती है और हम इमोशनल हीलिंग थेरेपी इज अ स्पेशल टेक्निक एंड वी हैव एन एक्सपर्ट डॉक्टर बीनू बंसल हु इज साइकोन्यूरोबिक एक्सपर्ट एंड शी इज एन एक्सपर्ट ऑफ इमोशनल हीलिंग। उनकी मदद लेते हैं और वो कैसे आपको इमोशनल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना है वो मेनली इसमें बतलाया जाता है। इसके बाद एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में हम लोग बतलाते हैं कि हमारे नर्व बंडल्स में कहाँ प्रेशर करने से वो ऑर्गन जो है वो ऑर्गन रिएक्ट करेगा। इसके बाद में तीसरा है लाइफ स्टाइल चेंजेस। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जीवन शैली में, डेली के जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो ये है तरीका है लाइफ स्टाइल डिजीज को मैनेज करने का। और अब जो है मैनेजिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेस, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाना है। पहला चेंज लाना है कट शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम योर डाइट। शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट से कम करना है। वर्कआउट रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज करना है। ड्रिंक वाटर एज योर प्राइमरी बेवरेज, पानी खूब पीना है। शरीर जो है डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, शरीर में हाइड्रेशन रहना चाहिए। लूज वेट इफ यू आर ओवरवेट और ओबीज, ये चेंज लाना है। क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको छोड़िए। फॉलो अ वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब जितना कम कार्बोहाइड्रेट होगा आपके भोजन में आप उतने सुखी रहेंगे। वॉच पोर्शन साइजेज, ऐसा नहीं कुछ अच्छा चीज मिल गया, स्वीट्स मिल गया, कुछ मिल गया तो उसको ज्यादा खा लिया, नॉन वेज बन गया ज्यादा खा लिया, तो वो नहीं करना है। 2 टुकड़ा खाइए और उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखिए। दिस इज कॉल्ड वॉच पोर्शन साइज। अवॉइड सीडेंटरी बिहेवियर्स, ये जो आराम से पड़े हुए हैं, आलस्यपूर्ण जिंदगी है, इसको अवॉइड करना है। ईट हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड जो कोर्स ग्रेन होते हैं, सीरियल्स होते हैं, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, वार्ली हो गया, ये सब हाई फाइबर डाइट लेना है। एंड विटामिन डी का लेवल्स भी अपने अंदर में बढ़ाना है, ये बीमारियों से लड़ने में फायदा पहुंचाता है। मिनिमाइज योर इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ये जो है हम अपना प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें कम करते हैं। अब हम लोगों ने अभी रिसेंटली 1 महीने तक डायबिटीज का क्लास कंडक्ट किया। उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उन पार्टिसिपेंट्स I am Ravi Prakash, President Allahabad Management Association. I am a diabetic since last 6 years, but was maintaining my sugar levels by exercises, walking and diet control. Later on, when the levels became inconsistent, medicines were introduced. My good friend Mr. A.K. Prasad, the renowned yoga specialist, introduced me to this diabetic control program HD Skills and cajoled me to join the same. After too much cajoling, I joined the program, and I am happy to inform you that after doing the exercises suggested by Madam Jaya and Mr. Prasad, my sugar levels are consistent since the last week, and latest reading of fasting blood sugar is 102 and PP is 148. I am trying to bring it further down, and I thank the team of SD Skills for this wonderful session, and I recommend this session to everyone, that everyone should take benefit of the experience of SD Skills team. Thank you very much.
over to you. So similarly, और भी हमारे 1 मंथ डायबिटिक प्रोग्राम के हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। उसमें से कुछ लोगों ने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल किया और काफी ड्रास्टिक चेंज आया उनके पहले के ये जो योगा क्लास करने के पहले और योगा क्लास करने के बाद 1 मंथ बाद में जो कंसिस्टेंसी आई उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल में, उसके बारे में मैं 1-2 लोगों का रिएक्शन आपको पढ़कर फीडबैक सुना रहा हूं। नम्रता वर्मा, शी इज एजेड 40 years of age. All session are going very good by you and Jaya ji. A part of yoga and meditation, you are giving lots of knowledge which I was not aware thoroughly, and it is really appreciable. Fasting sugar level reduced from 260 and 280 to 148 and 140 after 1 month of course. जिनका नम्रता जी का ब्लड शुगर लेवल 260-280 था, she succeeded in making it to bringing it down to 140 and 148 के आसपास में। ये उनका फास्टिंग ब्लड शुगर आ गया। आप सोचिए, कहा जाता है कि जो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो अगर आपका 150 के नीचे है तो एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल से आप अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं और आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1 मंथ के कोर्स का रिजल्ट है। दूसरी हमारी पार्टिसिपेंट है अंजू भटनागर। अंजू भटनागर ने क्या लिखा है? इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू ज्वाइन दिस ग्रुप। द वे ऑफ गिविंग ट्रेनिंग ऑफ योगा प्रैक्टिकली फ्रॉम ए डिस्टेंस इज इनोवेटिव। From a distance is innovative. I am feeling better day by day after doing exercises and attending this course. निखिल शर्मा एक दूसरे हमारे participants हैं. He is 30 years of age. Thanks sir and madam for your support, which helped me out to get better daily. Now it is good habit included in daily life cycle. Thanks a lot. एंड हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है रतन कुमार जी, जो 70 साल के हैं। उन्होंने नट सेल में आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दी। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग योगा के पावर से, इसके मैजिकल पावर से आप थोड़ा अनुभव कीजिए। और अगर 5 मिनट एक जस्ट मैं कुछ स्पेशल प्राणायाम से आपको बतलाऊंगा कि इस स्पेशल प्राणायाम से 5 मिनट में आपके फिजिकल एंड मेंटल फ्रेम में कितना चेंज आएगा, आप इसको देखेंगे। और जब उसको एवरीडे जब आप प्रैक्टिस करेंगे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स, तो आपके अंदर में क्या क्या चेंज आएगा। तो हमारे दूसरे बैंगलोर से हमारे बीच में सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, जो आईटी प्रोफेशनल भी हैं। सी विल टीच यू सम, थोड़ी देर के लिए आपको प्राणायाम करवाएंगी और उसके साथ हम लोग इस टॉक का समापन भी करेंगे। तो आई इनवाइट जया जी टू प्लीज इंट्रोड्यूस द पावर एंड मैजिक ऑफ प्राणायामा to our participants. Sure sir, thank you sir. I am stopping my sharing. Yeah. Yes. Thank you sir. So yeah, we will do few pranayam exercises today. प्राणायाम यानी अपने प्राणों को कंट्रोल करना। प्राण इज प्राण वायु, जिसकी वजह से हम सारे सभी यहाँ पर सांस लेते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है। तो दैट इज द बेस्ट वे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमारी सांसें बहुत जल्दी चलती हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी सांसें पूरा धीरे धीरे चलती हैं, वेरी स्लोली। तो इस तरह हम अपने सांसों के कंट्रोल से अपने मूड पर या अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इसी को कहते हैं प्राणायाम। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ओम चांटिंग से। सब लोग पहले आराम से बैठ जाइए और रवि जी आंखों को प्लीज बंद ओपन कर योर लीजिए। विंडो सर। आंखों को बंद कर लीजिए और ब्रीद इन, सभी साथ में चांट करेंगे ओम। Inhale. एक और बार। अब इसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ प्राणायाम। तो सबसे पहले हम दिन या रात जब भी हम सांस लेते हैं तो कभी हमारा राइट नोस्ट्रल के एक्टिव होता है, कभी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव होता है। तो दोनों में जो प्राणा है वो बैलेंस नहीं रहता है। जस्ट टू ऑब्जर्व दैट यू कैन प्लेस योर फिंगर बिलो योर नोस्ट्रल्स, डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो ऑब्जर्व कीजिए कि किस नोस्ट्रल से ज्यादा देर तक सांस बाहर आ रही थी। तो आइदर इट विल बी राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल, दोनों में समान नहीं होती है कभी भी। तो राइट नोस्ट्रल से बाहर ज्यादा देर तक सांस आ रही है यानी आपका राइट नोस्ट्रल इस वक्त एक्टिव है, जो कि सूर्य नाड़ी है। अगर लेफ्ट से बाहर ज्यादा देर तक सांस आ रही है तो ये चंद्र नाड़ी है, तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है। बट हमको क्या करना है कि हमको ये प्राणों को बैलेंस करना है। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके लिए नसिका मुद्रा अपनाएंगे। हाथों को आगे करके अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को फोल्ड करेंगे। क्लोज योर थंब, close your right nostril with the thumb. Deep breathe in from the left nostril and breathe out from the left nostril. This is one round. ऐसे ही 9 राउंड तक कंटिन्यू करेंगे। Very slow, systematic and rhythmic breathing. After completing 8th round, just stop and release the mudra. अब हमने लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ में हमारी सांसें जो है नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। फिलहाल सांस जो है बहुत धीरे धीरे चल रही है। अगला प्राणायाम हम करेंगे राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके लिए फिर से नसिका मुद्रा अपनाएंगे। दाहिने हाथ को आगे करेंगे, अंगूठे की बगल की दोनों उंगलियां फोल्ड करेंगे। होल्ड द लेफ्ट नोस्ट्रल विद द रिंग फिंगर। टेक अ डीप ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रल and breathe out from the right nostril. This is one round. Continue for 9 rounds like this. Very slow, systematic and rhythmic breathing. Continue for 8 rounds. Feel the temperature of the air when you are breathing in.
Cool air is entering your nostrils when you are breathing out. Warm air is coming out of your nostrils. राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करते हुए 9 राउंड्स कंप्लीट करिए. जेंटली रिलीज द मुद्रा. नॉर्मल ब्रीदिंग. ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. It is going on very slowly. Observe your mind. It is becoming calmer. इसके बाद में अगला प्राणायाम हम जो करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग विथ कुंभक. कुंभक यानी हमको अपनी सांस को रोक के रखना है. तो फिर से नसिका मुद्रा को बनाते हैं. राइट हैंड को आगे करके अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे. क्लोज द राइट नॉस्ट्रल विद द थंब एंड 5 सेकंड तक ब्रीद इन करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से. और सांस को रोक के रखेंगे 10 सेकेंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Close the left nostril, open right nostril. Breathe out for the 5 seconds. Now breathe in from the right for 5 seconds. Close the right nostril, hold your breath for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly breathe out from the left. Relax. This is 1 round. Continue for 9 rounds like this. Breathe in, hold your breath. Breathe out from the right nostril. Breathe in from the right nostril. Hold your breath, close right nostril. Breathe out from the left nostril. Breathe in from the left nostril. Hold your breath. Breathe out from the right nostril. Breathe in from the right nostril. Hold your breath. Close right nostril and breathe out from the left nostril. Continue for 2 more rounds. Breathe in from the left. Close your left nostril. Hold your breath. Breathe out from the right. Breathe in from the right. Hold your breath. Close the right nostril. Breathe out from the left. And gently release the mudra. Observe your breathing. Observe your mind.
इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बाद हम देखेंगे कि हमारे प्राण जो है, प्राण वायु का संचार बैलेंस हुआ है कि नहीं हमारे लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल के बीच में। प्लेस योर फिंगर अगेन बिलो योर नॉस्ट्रल्स, डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Feel the time it is coming out, the prana is coming out. At this time the prana is balanced, दोनों भी नॉस्ट्रल से एक टाइम तक जो प्राण वायु थी वो बाहर आई, तो इससे हमारा प्राण और पिंगला नाड़ी में प्राणों का बैलेंस हो गया और हमारे माइंड भी उससे काम हो जाता है। तो अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति is also very good प्राणायाम for removing all the toxins from your body and cleaning your respiratory system. So it is very good for during this COVID scenario, like you can clean your respiratory system very easily with the Kapalbhati. So start karte hain Kapalbhati. Adopt chin mudra, tips of index finger and thumb touching each other. Place it on your knees and forcefully you have to breathe out from your nostrils. पूरा पेट के अंदर से सांस बाहर निकालेंगे forcefully from your nostrils. Let's start. Speed and like frequency and speed as per your capacity. Relax. Gently release the mudra. Normal breathing. Observe your breathing. Observe your mind. Your breathing is going on very slowly and mind is becoming calmer. अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए अपनी तीनों उंगलियों को बंद आंखों के ऊपर रखिए और इंडेक्स फिंगर अबव योर आईब्रोज, क्लोज योर ईयर्स विद द थंब। टंग को अपर पैलेट से टच करेंगे और एक हमिंग बी का साउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 3 टाइम्स करेंगे। ब्रीथ इन, breathe in, last time, breathe in, gently release the mudra. Feel the vibrations of Bhramari Pranayam across your body, especially in your face and head region. Last pranayam करते हैं Om chanting 3 times. Deep breathe in. Om
Breathe in. Feel the vibrations of Omkara across your body, especially in your face and mind. Observe your breathing. It is going on very slowly. And observe your mind. It is completely calm. There are no thoughts going in your mind. This state of thoughtlessness is known as silence. Enjoy this state of silence. Be there in this state for a while. This is also known as Anand. Be in this state of Anand. Now gently rub your palms. Place it on your eyes, on your face, on top of your head, Sahasrara chakra, back of your head, on your arms and entire body, and gently blinking your eyes. Open your eyes. How's everyone is feeling? Completely relaxed. So with this we complete the pranayam session, and we will chant the Shanti mantra. So just adopt Namaskar mudra and chant along with me. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Ma Kaschid Dukkha Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Shanti Shanti. Rub your palms and relax. Open your eyes. Thank you everyone. Thanks for joining the sessions. If you have any questions, we open the session for the questions. ये तो कंफर्म है कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो उसका जो आपके हेल्थ में उसका डबल प्रोपोर्शन में चेंज आएगा। जो आप लोगों ने देख लिया, सभी लोगों ने देखा है, अब उसी में थोड़ा सा और चेंज लाने से और अच्छा बेहतर आपका जीवन हो जाएगा। Okay, thank you everyone. Sir, should we close the session? Yes, yes, yes. Thank you, Prasad ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thanks everyone. Have a great day. Bye.
You can contact us Bye. if you need anything, any help from our side. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, sir. Bye, ma'am. Bye. नीलम दिखा दिया तुम्हारा